Hello class 1 students. Today we are going to start with chapter number 2. The name of the chapter is school time यानी हमारे विद्यालय का समय, स्कूल का समय. स्टार्ट करते हैं. It is 6 o'clock in the morning. तो क्या है, सुबह के 6 बजे हुए हैं. Sweetie is sleeping. Sweetie सो रही है. Her mother is standing near her. आप इमेज में भी देख सकते हैं. और उसकी मम्मा जो है, उसकी मदर जो है, उसके पास वो खड़ी हैं. My mother is sweet. She is nice. She loves me a lot. जो मदर है, जो मेरी माँ है, वो बहुत प्यारी हैं, वो बहुत अच्छी हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. I love her too. और मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. She wakes me up in the morning saying, My darling, my lovely sweetie, wake up, the sun rises, the cock crows, wake up, my darling. और मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो मुझे मॉर्निंग में कैसे उठाती हैं, सुबह के समय वो मुझे कैसे जगाती हैं. वो बोलती हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया, स्वीटी, जल्दी से उठ जाओ. और क्या है, सूरज निकल गया है. और जो कॉक है वो क्या कर रही है, जो हैन है वो क्या बोल रही है, वो कुकड़ू को बोल रही है. और तुम जल्दी से उठ जाओ, मुर्गा बांग दे रहा है, तुम उठ जाओ जल्दी से क्योंकि सुबह हो चुकी है. बट आई डोंट, आई लाई इन माई बेड. तो मैं नहीं उठती हूँ, मैं वहां पर सोई रहती हूँ, लेटी रहती हूँ. माई आईज रिमेन क्लोज्ड. और मेरी आंखें बंद रहती हैं. शी ट्राइज अगेन एंड अगेन, शी पिक्स मी अप. और वो कोशिश करती हैं बार बार और फिर वो मुझे उठा लेती हैं. शी विस्पर्स इन माई ईयर, गेट अप माई लवली बर्ड, यू विल गेट लेट फॉर स्कूल. तो वो उसके कानों में बोलती हैं धीरे से कि जल्दी से उठ जाओ मेरी नन्ही कली, क्योंकि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी. और स्वीटी क्या बोलती है, यस मम्मा, आई एम गेटिंग अप. गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा. वो बोलती है, हाँ माँ मैं उठ रही हूँ. और गुड मॉर्निंग बोलती है, उनको सुप्रभात बोलती है, अपनी मम्मा को और अपने पापा को. मदर, वेरी गुड मॉर्निंग माई स्वीटी. और मदर रिप्लाई करती हैं, उसकी मम्मा रिप्लाई करती हैं उसका, वेरी गुड मॉर्निंग माई स्वीटी. फादर भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्वीटी. स्वीटी पूछती है, वेयर इज टॉम. टॉम कहाँ पर है. मदर कहती है, ही इज प्लेइंग विद टाइगर. टाइगर कौन है, उनका उनका पालतू जानवर है. तो वो उसके साथ खेल रहा है. स्वीटी बोलती है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड सी टाइगर. मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है. किसको देखना है, टाइगर जो उनका पेट है यानी पालतू जानवर है. तो पापा क्या कहते हैं उसके, नो स्वीटी, फर्स्ट गो एंड ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ एंड गेट रेडी फॉर स्कूल. नहीं नहीं स्वीटी, अभी नहीं, पहले आप जाओ, अपने टीथ ब्रश करो, नहाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ. स्वीटी क्या कहती है फिर, ओके पापा, आई विल डू. वो कहती है, हाँ ठीक है पापा, मैं ऐसा करूंगी. Within some time, स्वीटी गेट्स रेडी by wearing neat and clean uniform. और कुछ ही समय में स्वीटी तैयार हो जाती है, अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेती है जो कि एकदम साफ सुथरी होती है. फादर, कम स्वीटी, आई विल ड्रॉप यू एट द स्कूल. तो उसने बोला कि आओ बेटा, मैं तुम्हें चलो स्कूल में छोड़ देता हूँ. स्वीटी, गुड बाय मम्मा. और वो अपने मम्मा को बाय बाय करती है. तो यहाँ पर हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए हैं. स्वीट मतलब डियर यानी प्यारा, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, मम्मा मतलब मदर और पेट मतलब डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द कॉम्प्रीहेंशन, रीड एंड आंसर. स्वीटी क्या कर रही थी, स्वीटी इज स्लीपिंग और प्लेइंग. स्वीटी वॉज स्लीपिंग, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सेकेंड वन, मदर वेक स्वीटी अप इन द. मदर ने कब जगाया स्वीटी को, मॉर्निंग में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. टॉम इज प्लेइंग विद. टॉम किसके साथ खेल रहा था, जो उनका पेट एनिमल था, जो कि जिसका नाम क्या था, टाइगर था. तो वो टाइगर के साथ खेल रहा था, तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सही वर्ड को चूज कर कर ब्लैंक में लिखना है. तो फर्स्ट वन, इट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह के 6 बजे हुए थे. डैश इज स्लीपिंग. कौन सो रहा था, स्वीटी. स्वीटी इज स्लीपिंग. आई लाई इन बेड. वो बेड में तब भी लेटी रही जब उसकी मम्मा ने उसको जगाया. आई विल ड्रॉप यू एट द स्कूल. मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ दूंगा. नाउ सी पार्ट, टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड द फॉल्स वन. ट्रू मतलब जो स्टेटमेंट सही है और फॉल्स मतलब जो स्टेटमेंट गलत है. तो स्वीटी इज स्लीपिंग, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, स्वीटी सो रही थी.
Father is sitting near her. This is a false statement. Her mother was standing near her. Sweetie is playing with Tiger. No, this is also a false statement. Tom was playing with Tiger. Sweetie gets ready soon. ये दिस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Sweetie जल्दी से तैयार हो गई थी. Now D part, match the following. Sweetie is sleeping. Mother wakes me up. Tom is playing. Father drops at the school. Now E part, answer the following questions. Who is sleeping? कौन सो रहा था? तो आप यहाँ लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. हमने सिर्फ आंसर लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे. Sweetie is sleeping. Now second one, who is standing near Sweetie? Mother is standing near Sweetie. Third one, who is waking Sweetie up? Sweetie को कौन जगा रहा था? Mother. Mother is waking Sweetie up. Who is Tiger? Tiger is Tom's pet. Fifth one, who wants to drop Sweetie at the school? कौन छोड़ना चाहता था Sweetie को स्कूल में? Her father. तो आप यहाँ लिखेंगे, Father wants to drop Sweetie at the school. Now moving on to the problem solving, that is vocabulary, spelling. Fill in the missing letters. यहाँ पर कुछ letters को miss कर दिया गया है, तो आपको सही letter fill करके proper word बनाना है. तो first one is standing, then mother, then dog, morning, school and book. Now moving on to the second question, correct the following spellings and write them in the space provided. ये this is critical thinking. यहाँ पर आपको space दी गई है, तो आपको यहाँ पर correct word लिखना है, correct spellings लिखनी है. यहाँ पर गलत spellings दी गई है. तो first one is mother, B part is father, C is remain, D is school, E is ready and fifth one is uniform, F is uniform. Now subject enrichment. मैच द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको ऑर्डिनल्स यानी जिसके जो एंड होते हैं टीएच में और वो उसकी ऑर्डिनल्स फॉर्म होती है नंबर्स की, तो वो आपको यहाँ पर मार्क करनी है. तो फर्स्ट को हमने मार्क करके दिया है फर्स्ट. नाउ टू को क्या बोलते हैं ऑर्डिनल फॉर्म में? सेकंड. थ्री को थर्ड, फोर को फोर्थ, फाइव को फिफ्थ, सिक्स को सिक्स्थ, सेवन इज सेवेंथ, एट इज एट्थ, 9 is 9th and 10 is 10th. So these are the ordinal forms. तो यहाँ पर numbers दिए गए हैं और आपको ordinal forms के साथ match करना है. Now refresh your grammar. Interdisciplinary learning, H part. Read the following words and make their plural, adding s to them. तो आपको इनका plural बनाना है. तो singular यानी एक के बारे में, चीज के बारे, और एक से अधिक हम जब बात करते हैं तो that is plural. तो बुक क्या है? एक है, और बुक्स क्या है? एक से ज्यादा. तो सिमिलरली पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, टीचर, टीचर्स. नाउ इसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज दी गई है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है. स्वीटी प्लेज विद अ गर्ल, यानी यहाँ पर एक लड़की के बारे में बात की जा रही है. स्वीटी प्लेज विद मैनी गर्ल्स, यानी मोर देन वन के बारे में बात की जा रही है. तो हमने क्या ऐड किया? मैनी गर्ल्स. तो इसी तरीके से एग्जाम्पल से समझेंगे. स्वीटी ईट्स एन एप्पल, स्वीटी ईट्स मैनी एप्पल्स, यानी मोर देन वन. टॉम फ्लाइज अ काइट, टॉम फ्लाइज मैनी काइट्स, मोर देन वन. स्वीटी बाइज अ पेन, स्वीटी बाइज मैनी पेन्स. Tom sails a paper boat, Tom sails many paper boats. Tiger brings a ball, Tiger brings many balls. So that's all about the chapter and the exercise. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.